रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के इब्राहिमपुर मसाई गांव में भारतीय किसान यूनियन रोड की 11 दिसंबर को पंचायत हुई थी, जिसमें किसानों ने गांव में चकबंदी कराए जाने की मांग उठाई थी। इसी मांग को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में सैकड़ों किसान चकबंदी अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों ने चकबंदी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी चकबंदी के काम में लापरवाही बरत रहे हैं और भू माफियाओं के दबाव में काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक ओर सरकार सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों की जमीन पर भू माफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी बार बार सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हो रहा है। संगठन ने अधिकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 2 दिन में चकबंदी का कार्य शुरू नहीं हुआ तो किसान चकबंदी कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे और सैकड़ों किसान तहसील परिसर व हाईवे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना जो देना पड़ा, हम आपको कहीं बार अवगत करा चुके। हम वहाँ से कुछ भू माफिया पड़े हुए, इसमें बेल की मसाई में, बरहमपुर में, उन 2, 3, 5, 4 लोगों ने करीबन 1600 बीघे ग्राम समाज जो है सरकारी जमीन उन पर कब्जा कर रखी है। अगर लगातार प्रधान उसमें प्रयास कर रहे हैं, एक तो तरफ सरकार कह रही है हम कब्जा मुक्त करा रहे सरकारी भूमि को, और एक तरफ हम बार बार में चिल्ला रहे भैया तुम्हारी 1600 बीघे जमीन है साहब, इनसे भू माफिया तो छुटवाइयो। उस पर इनका जू नहीं रहेंगी, इनके सब मिली भगत है, ये छुटाना नहीं चाह रहे। मुख्यमंत्री जी कह रहे कब्जा मुक्त कराओ सरकारी जो भूमि है, और यहाँ उल्टा हो रहा है उसका। यहाँ के अधिकारी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे कतई भी प्रधान जी को। ये अधिकारी को नहीं तो हम पूछना चाह रहे हैं, हमें नहीं बता पा रहे क्या दूंगा तो ऊपर से फोन है, ऊपर अरे ऊपर से क्या लगे कि जमीन है क्या, जमीन तो किसानों की वहाँ से। प्रधान ही चिल्ला रहा, प्रधान लड़ रहा है भैया जमीन आप जो ग्राम समाज की जमीन क्यों नहीं निकाल ले, और उस पर ना तो किसी अधिकारी का जवाब ना किसी चकबंदी वाले का। रोज डेली किसान परेशान है। एक वहाँ जो चक है सब नक्शे से अटका लगे हुए, अगर किसान को वहाँ से अपने यहाँ टुवाल लगा वो दूसरे का चकल बोल रहा वहाँ कागजों में इनाम कह रहे जहाँ से नक्शे में ना वहाँ परिवर्तन कर दो ना, या इसके पैमाइश कराएगा इनका जहाँ दूसरी जगह बैठ रहा वहाँ दिलवाओ जा चक। तो ये सब इनके भू माफिया मिले, कोई चकबंदी बाधक बनी हुई, चकबंदी को नहीं करना दे रहे। और हम तो ये कहना चाह रहे हैं नेताओं की जमीन है तो अधिकारी कह रहे हम तो उस दिन इन्होंने वहाँ भी 11 तारीख को हमारी महापंचायत थी मसाई में, वहाँ भी इन्होंने आश्वासन दिया था चकबंदी रुकने की नहीं, और फिर नहीं कहा कोई वहाँ से। आज हम मजबूर हुए फिर आए। ये तो सब भू माफियाओं के दबाव में ये यहाँ का मिली भगत है, चकबंदी का स्टाफ इनसे मिला हुआ। अगर ये ऐसा नहीं करते, हमने 18 तारीख का नोटिस दे दिया, हम इस पर तालाबंदी करेंगे, पूर्ण तालाबंदी रहेगी, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हाईवे पर जाने की भी, हाईवे पर भी जाएंगे। कारण ये है कि हमारे गांव में 1680 बीघे ग्राम समाज की सरकार की संपत्ति है, जिसे हम चाहते हैं कि वो निकले और सरकार को मिले, पर सरकार हमारा उसमें सहयोग नहीं कर रही, प्रशासन हमारा उसमें सहयोग नहीं कर रहा। हमने बड़ी मेहनत हो गई, 3 साल हो गए करते करते। इन्होंने लिख कर दिया था कि 80% इब्राहिमपुर मसाई कला में जो पैमाश 2017 में हुई थी वो नक्शे के खिलाफ हुई थी। हमने कहा है वो पैमाश नक्शे के आधार पर कर दी जाए। 1 साल में वो 20% मात्र पैमाश हुई। हम चाहते हैं कि वो पैमाश जल्द से जल्द हो। पिछले 3 दिन पहले हमारा गाँव में एक महापंचायत थी, उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लगातार पैमाश करेंगे, पर आज इन्होंने पैमाश शुरू नहीं करी। अब हम ये अल्टीमेटम इन्हें देकर चले, अगर 18 तारीख से हमारी पैमाश सुचारू रूप से नहीं चलती तो भाई हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली सब राशन पानी टेंट वेंट लगाओगे यहीं पर ही, और यहीं पर आकर रखेंगे, तो हमारे पास कुछ है नहीं। अब तो करो और मरो की टाइम आ गया। एक बड़ा मामला इब्राहिमपुर मसाई का है। पिछले कई वर्षों से वहाँ की जो चकबंदी है पेंडिंग हो रखी है। जो चकबंदी थोड़ी बहुत जो हुई थी वो भी कागजों में कहीं और है मामला, और उसमें कहीं और है, मौके पर कहीं और है। तो उस बात को लेकर भी 2-3 दिन पहले 11 तारीख को एक महापंचायत वहीं गांव में इन लोगों ने करवाई थी। तो वहाँ जो समस्या थी बहुत उठकर वहाँ सामने आई। तो वहाँ चकबंदी के लोग भी आए हुए थे। चकबंदी के अधिकारियों ने कहा था कि आपकी लगातार आज के बाद आपकी पैमाश होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस वादे को भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए। तो आज मजबूर होकर हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा, और इनके दिमाग ठीक करने का काम आज हम लोगों ने करा। और इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर हमारा 17 तारीख तक अगर हमारी पैमाइश शुरू नहीं होती, जो आप लोगों ने हमसे वादा करा था, आपने 11 लोगों की टीम बनाई थी एक, और ये कहा था कि 11 लोग आपके यहाँ इसे चकबंदी को पूरी फाइनल करेंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर 17 तक हम अगर कोई
हमारी कार्रवाई नहीं होती तो 18 तारीख का हमने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस दे दिया, हम इनके बाहर बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम हाईवे पर जाने का भी काम करें। कारण केवल लापरवाही तो है ही है, लेकिन ये चकबंदी विभाग इतना भ्रष्ट विभाग कि बिना पैसे के चलना नहीं चाहता। और कुछ हमारे जिले के जो नेता हैं उनके प्रेशर में है, भू माफियाओं के प्रेशर में है। भू माफिया जहाँ चकबंदिया काम होता है वहीं जाकर भू माफिया घुसने का काम करते हैं। तो ये उन लोगों की सुनो, एक जो पीड़ित गरीब किसान है उसकी तो ये सुनते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज इनके यहाँ से हम लोगों ने एक धरना करा था। धरने में ये आश्वासन मिला कि 17 तारीख तक आपकी पैमाश होनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं होती तो 18 तारीख को हम यहीं पर धरना करेंगे और अगर यहाँ भी समाधान नहीं निकलता तो हम बाहर हाईवे पर जाने का काम करेंगे। उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी जो है चकबंदी विभाग की होगी। जो लोगों को जो है सुविधा होगी, हम तो लोगों को ये बताएंगे कि ये कितने भ्रष्ट लोग हैं और उस पर अपनी सफाई पर लोगों को ये देंगे कि भाई ये क्या कारण है जो आज किसान, गरीब किसान यहाँ सड़क पर बैठे।